लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान खार्किव में, जहां पर तमाम बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। और आपको बता दें, यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है, यूक्रेन से वापस जाए रूस। वोटिंग के दौरान भारत अनुपस्थित रहा है। तो पहले भी भारत एब्स्टेन करता रहा है, क्योंकि भारत का रुख इसको लेकर बहुत ही स्वतंत्र है, तटस्थ है। यूएनजीए में ये रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन से वापस जाए रूस। तो वोटिंग के दौरान भारत अनुपस्थित रहा। एक बार फिर से वोटिंग में एब्स्टेन किया भारत ने, क्योंकि लगातार उसका रुख यही रहा है, निष्पक्ष और तटस्थ। तो यूक्रेन से वापस जाए रूस, इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया, और जो इसको लेकर वोटिंग हुई, उस वोटिंग के दौरान भारत अनुपस्थित रहा है। यह इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी। तो यूएनजीए में प्रस्ताव लाया गया और वो प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन वोटिंग में अनुपस्थित रहा हमारा देश। और इस प्रस्ताव के बारे में आपको बता दें, जिसमें यह बात कही गई कि यूक्रेन से वापस जाए रूस। वोटिंग ने, भारत ने माफ कीजिए, एक बार फिर से वोटिंग से दूरी बनाकर रखी। वोटिंग में वो हाजिर नहीं हुआ, एब्स्टेन किया, एक बार फिर से अनुपस्थित रहा भारत। तो यूएनजीए में यह प्रस्ताव पास किया गया है आज। और इससे पहले भी आपको याद होगा, जब इससे पहले यूएनएससी में भी वोटिंग हुई थी, तब भी भारत गैर हाजिर रहा था, तब भी वोटिंग में उसने एब्स्टेन किया था, क्योंकि हमारा रुख बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है कि हम तटस्थ हैं। तो वोटिंग से एक बार फिर से भारत ने दूरी बनाई है। इससे पहले यूएनएससी में भी जो मामला आया था, यूक्रेन का ये मामला, जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच ये युद्ध चल रहा है, उसको लेकर यूएनएससी में भी जब वोटिंग हुई थी, वहां पर भी प्रस्ताव आया था, तब भारत गैर हाजिर रहा था, एब्स्टेन किया था वोटिंग में। और एक बार फिर से जब यूएनजीए में यह प्रस्ताव आया है, यह प्रस्ताव पास हो गया है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन से सेना वापस हटाए रूस, लेकिन भारत इस वोटिंग के दौरान भी अनुपस्थित रहा है। भारत समेत 35 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई, यानी कि कुल मिलाकर 35 देश ऐसे रहे जो वोटिंग में मौजूद नहीं रहे, जिन्होंने एब्स्टेन किया। तो यूक्रेन से वापस जाए रूस, इसको लेकर यह प्रस्ताव जो कि संयुक्त राष्ट्र में आया, वो पास हो गया है, लेकिन वोटिंग में भारत शरीक नहीं हुआ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.